हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। हम इस वीडियो में इंडिया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इंडिया क्या, ग्लोबल विश्व से इंडिया के रिलेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर विश्व और इंडिया के कंपेयर करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान है? 7। उसी तरह हम बात करें तो ग्लोबल वर्ल्ड की 2.42% एरिया है। विश्व की क्षेत्रफल का 2.42% एरिया है। अगर विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 7.5% है, यानी एरिया 2.42%, लेकिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 7.5%। अगर हम बात करें भारत का भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम, यानी ईस्ट टू वेस्ट जो है 2933 है, और नॉर्थ टू साउथ जो है, नॉर्थ टू साउथ 3214 है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। 2.42%। भारत का अक्षांशीय विस्तार हम बात करें, इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट से टफ जम्मू कश्मीर वाला भाग 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर हम बात करें नीचे समुद्र, ये स्थल सीमा से लेकर है, समुद्र सीमा से 64 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतर के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या निर्धारित करता है? समय और अवस्थित को। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? 8। और इसका नाम है, इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस तरह से कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। भारत की राज्य कर्क रेखा से मित्र गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का लगभग दो भागों में बांटा हुआ था। भारत को लगभग दो भागों में बांटने वाली कौन है? उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करें तो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ग्लोब होती है, इस ग्लोब को दो भागों में बांटने वाले 0 डिग्री को बोलते हैं विषुवत रेखा, और ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ को, इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री साउथ को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ को, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ को। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमता और पूर्वी बिंदु की के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे के। इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट इस नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने, चाय बागानों के लोगों ने एक नए टाइम जोन की मांग कर रहे हैं, ताकि वहां क्या होती है, बहुत जल्दी ही शाम हो जाती है और वो लोग बहुत पहले जगते हैं। लेकिन जगना चाहिए यहाँ तो मतलब इंडिया के मैप के अनुसार तो लोग 9 बजे ड्यूटी करने जाते हैं, लेकिन वहां जो हमारे यहाँ 9 बजे सनलाइट अभी आता है, लेकिन वहां क्या 5 बजे रात हो जाता है, हमारे यहाँ 5 बजे रात नहीं होता है। इसीलिए इन लोगों को दिक्कत होती है काम करने में। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम 82 किस शहर से गुजरता है? 82.5 डिग्री किस शहर से गुजरता है? मिर्जापुर से। और ये जो आईएसटी है, आईएसटी जो है जीएमटी से, ग्लोबल टाइम जोन से 5.5 घंटा आगे चलता है।
मतलब ये आगे है, और ये है ईस्ट साइड। भारत का मानक जीएमटी और वही चीज है, 5.5 घंटों का अंतर होता है। यदि भारत इंडियन स्टैंडर्ड मैरीटाइम के पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर हम बात ई साउथ है, नॉर्थ में कौन है? इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट अंडमान अंडमान निकोबार आइलैंड में है। अगर हम भारत का साउथर्न पॉइंट लैंड वाइज बोले, तटीय, तो ये है कन्याकुमारी। इंडिया इंदिरा पॉइंट को, ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर अवस्थित है। भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है वो है सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये लगभग 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। भारतीय मानव टाइम कर्क रेखा है, मकर रेखा यानी आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों लाइनें कहाँ कटती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ कटती है? छत्तीसगढ़ में। और आईएसटी कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और इसका ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा जहाज, इसका क्या है? इसका है मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र। और इसमें ध्यान रखना है कि तेलंगाना से नहीं गुजरती है। यहाँ ट्रिक क्वेश्चन दिया जाता है, एसटी तेलंगाना से गुजरती है या नहीं गुजरती है। भारत का मुख्य भूमि की लंबाई लगभग में 6100 किलोमीटर है। यानी कोस्टल एरिया। म्यांमार का सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। वही चीजें मैंने बात किया। लगभग में वर्ल्ड की जनसंख्या के 17.5% पॉपुलेशन पड़ती है इंडिया में रहती है। और हम बोले हैं लैंड वाइज, एरिया वाइज कितना है? 2.42% लेकर सेवेंथ रैंक है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? रॉस बॉस, सुभाष चंद्र बोस। नील, ऐसे आदमी नील हो जाता है कब? जब डेथ करता है। शहीद द्वीप। हैवलॉक, इसे सौराज द्वीप बोला जाता है। हैवलॉक, सौराज, हैवलॉक। इस चीज पर ध्यान देना। नील तो इजी है, नील से शहीद है। और रॉस तो बॉस। और अगला ही आपने ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं। भारतीय भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ? वो है त्रिपुरा। तीनों ओर से, तीनों ओर से घिरने वाला मात्र त्रिपुरा है। भारत के प्रमुख चैनल के बारे में बात करते हैं तो 8 डिग्री के बारे में बात करते हैं। एम, मिनिकाय मालदीव। ML, मिनिकाय लक्षद्वीप। ग्रेट महान, ये अंडमान निकोबार को, अंडमान एंड निकोबार को। पाक स्टेट, इंडिया और श्रीलंका को। डंकन पास, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य पड़ता है। 8 डिग्री तो मैंने बात किया है। अंडमान और निकोबार के मध्य 10। मैकमोहन लाइन के बारे में पढ़ते हैं। मैकमोहन लाइन अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत एवं चीन के मध्य
उत्तर पूर्वी में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। कब? 1914 को किस दिन? 27 अप्रैल को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन इसी के नाम पर पड़ा था। एंड जितने लोग हमारे देश की बाउंड्री को अलाउंस किया है, डिसाइड किया गया, उन्हीं के नाम पर बाउंड्री के नाम पड़ा है सारे। रेड क्लिफ, चाहे मैकमोहन हो या डूरंट हो। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों की सीमा के रूप में स्वीकार किया गया था। ये कहाँ हुआ था? शिमला में। कब हुआ था? 14 में। कौन कर रहा था? हेनरी मैकमोहन। और ये दोनों मैकमोहन लाइन किसके बीच डिसाइड करता है? इंडिया और चाइना के बीच। रेड क्लिफ के बारे में बात कर लेते हैं। रेड क्लिफ 17 अगस्त यानी 15 अगस्त, जैसे ही हमारा देश फ्रीडम हुआ 1947 में, 2 दिन बाद, 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा, कौन कमीशन इसमें शामिल है? देखिए, बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। इस कमीशन का अध्यक्ष सर सीरियल रेडक्लिफ, ये सब ध्यान देना, सीरियल रेडक्लिफ थे। और इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रखा गया है। भारत के बारे में बात करते हैं। भारत का अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, बहुत सारा नाम है। और इसकी भारत की कैपिटल बोले तो न्यू दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति बोले तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है ये। अक्षांशीय तो मैंने बात कर चुका हूँ। अक्षांशीय 884 से 376, 68 से ये ईस्ट से, 68 से लेकर वेस्ट तिब्बत 9725, 68 से लेकर 9725। ज्यामितीय चतुष्कोणीय मापक समय 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद की मिर्जापुर के मध्य, ग्रीनविच 5.5 घंटे आगे चलते जीएमटी से, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों को क्रॉस करती है, मैंने बात कर चुका हूँ। एमपी एमपी यूपी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें तो मैंने बात कर चुका है। ईस्ट वेस्ट के बारे में, नॉर्थ साउथ के बारे में बात कर रहे हैं तो 32-14, ईस्ट वेस्ट 29-33। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा 75,16.6। प्रादेशिक सीमा समुद्र जल से, समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील। प्रादेशिक प्रादेशिक ये 24 नॉटिकल मील। अन्य संलग्न कॉन्टेजियस बोला 200 नॉटिकल मील होती है। और इंडिया की जलवायु किस तरह का है? मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में स्थान 2.4, और रैंकिंग है 7 एरिया के मायने में। और हम बात करें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन का 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में निवास करती है। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है, पहला है चाइना, लेकिन वो अभी पीछे जा चुका है। पुरुष जनसंख्या के बारे में बात करें तो 58 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात करें 83, मतलब लगभग 68.8% ग्रामीण में रहती है। और शहर के बारे में 31.16% शहर में रहने वाली पॉपुलेशन है। 10 अंकीय वृद्धि दर के बारे में बात करें 1764%, 17.64% इंक्रीज कर रही है 2001 के रिस्पेक्ट में, 11 वाली सेंसस में बताया गया है। और इसे हम लोग बोलते हैं 17.7% बोला जाता है डायरेक्ट। लिंगानुपात के बारे में बात करें 943 है, सबसे ज्यादा है केरल की, सबसे लोएस्ट है हरियाणा की, सबसे ज्यादा केरल की, सबसे ज्यादा लोएस्ट हरियाणा की। और मेल और फीमेल में सबसे कम अंतर है अरुणाचल की।
तीन जीके इससे आती है, केरल, हरियाणा और अरुणाचल। और 943 है, और शिशु के बारे में 919 है, शिशु लिंग अनुपात। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो 382 व्यक्ति रहते हैं इंडिया में 1 किलोमीटर लैंड में। और इंडिया के सबसे ज्यादा बोल रहे हैं तो बिहार की है, डेंसर। और सबसे लोएस्ट के बारे में बात करें तो सबसे लोएस्ट है अरुणाचल की। पुरुष साक्षरता 82-14% है, और महिला साक्षरता 65-46% है। अनुसूचित जाति के बारे में बात करें 20 करोड़ है यहाँ पर इंडिया में, SC। और परसेंटेज बोले तो 16.6% है। अनुसूचित जनजाति ST के बारे में बात 8.6%, वो 16.6, और ये 8.6। राज्य है 28, यूटी अभी है हमारे देश में 8 है। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार 10.5% पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार है। पर्वत है 10.5%, पहाड़ी क्षेत्र है 18, जो मतलब बहुत सारे पहाड़ के नाम पर लैंड होती है ऊंचा ऊंचा, उसे बोला जाता है पहाड़ी क्षेत्र। 18.6% है। पठारी क्षेत्र 27.7%। एक्चुअल फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कम है 10.5%। उसके नाम पर फॉरेस्ट है, उसके नाम पर पहाड़ है 18.6%। एक्चुअल पहाड़ यही है 18.6%। और पठारी क्षेत्र है बहुत कम, मतलब ऊंचे क्षेत्रों को बोला जाता है 27.7%। और इस जो एग्रीकल्चर करने वाली लैंड जो है 43% है। कर्क रेखा ये तो मैंने बात कर चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ओवरऑल 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 यानी ओवरऑल 18 स्टेट जो है कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट करती हैं, स्टेट और यूटी मिलाकर। तेल शोधक कारखानाओं की, तेल शोधकशालाओं की संख्या 27, 599 है। तेल शोधक, सॉरी, 27 है। राष्ट्रीय राजमार्ग वो की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाह पोर्ट हमारे इंडिया में 13 है। सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है चेन्नई। सबसे डेप्थ पोर्ट है विशाखापट्टनम। सबसे डेप्थ है, इस चीज को ध्यान देना है। राष्ट्रीय पशु, और राष्ट्रीय पशु बाघ, इसका नाम है पैंथरा टिग्रिस। राष्ट्रीय विरासत हाथी है पैंथा टिग्रिस। ऐसे भी टिग्रिस कर देगा ये बाघ, ऐसे नाम है। इस तरह से हम इसको याद करके रख सकते हैं। राष्ट्रीय पशु है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसका नाम है पाओ क्रिस्टेटस। यानी हम लोग मोर को हमेशा अपने स्टेटस में लगाते हैं क्रिस्टेटस, ऐसे लगा लिख सकते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसका नाम है फाइकस बोंगो बोंगासिस। फाइकस बोंगासिस, बी फॉर बरगद, बी फॉर बोंगासिस। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसका निलंबो न्यूसीफोरा, निलंबो न्यूसीफोरा। इसको कैसे याद करके रखेंगे? कमल का फूल जो होता है गंदे पानी में उछलता है, तो नीले पानी में उछलता है, तो निलंबो न्यूसीफोरस। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। और राष्ट्रीय गान के बारे में जन गण मन, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत के बारे में गीत वंदे मातरम है, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया के नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य के बारे में सत्यमेव जयते, इसका स्रोत है मुंडोपनिषद। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें तो वही तिरंगा है। नेशनल फ्लैग के बारे में, राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, जिसका नाम है प्लेटिनस गेटिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, जी फॉर गंगा गेटिका, ऐसे याद करके रख सकते हैं हम ओवरऑल।